लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले तमाम राजनीतिक दल सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर फंसे पेच को सुलझाना चाहते हैं। इस कड़ी में आगे आने वाले वक्त में अब पता चल पाएगा कि किन राजनीतिक दलों की यहां से नैया पार लग पाएगी और कौन से राजनीतिक दल यहां पर आने वाले वक्त में जो है अपनी तमाम सीट शेयरिंग की जो गुत्थी फंसी हुई है उनको सुलझाकर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। बिहार की बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के दलों की बात की जाए तो 30 लोकसभा सीटों पर आरजेडी अकेले चुनाव जीतने का दम भरती नजर आ रही है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के साथ सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें तो 3 सीटें यहां पर तमाम वाम दलों के लिए छोड़ी जा रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पिछले वक्त में जो जनविश्वास यात्रा निकाली गई तेजस्वी यादव के द्वारा और उसके साथ साथ जनविश्वास रैली की गई बिहार के पटना में गांधी मैदान में, उस रैली में विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता उस रैली स्थल पर उमड़े थे और वहां पर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की सौगंध लेते नजर आए थे। अब देखना होगा कि आखिरकार इंडिया गठबंधन बिहार की राजनीति में कितना परचम लहरा पाता है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अक्षय से जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षय, जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आरजेडी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रही है, कांग्रेस को 7 सीटें दी जा रही है, अन्य जो दल हैं उनको 3 सीटों पर यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है आरजेडी के अंदर? देखिए बिल्कुल ही नज़र तो यही आता है क्योंकि 30 सीटें देखिए बहुत मुझे लगता है बड़ा एक आंकड़ा हो जाता है जब आपके पास वर्तमान में लोकसभा में एक भी सांसद ना हो। और जिस कांग्रेस को 7 सीटों की पेशकश आरजेडी यहां करती नजर आ रही है, बिहार में केवल कांग्रेस ही है विपक्ष में जो यहां सांसद है या जिसके पास सांसद है, जिसके पास लोकसभा सीट है। अब आप देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के सामने जब एनडीए था तो उस वक्त केवल 3 ही दल एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें बीजेपी, उसके साथ जेडीयू और अविभाजित लोजपा, जहां पर 17 बीजेपी ने जीती थी, 16 सीटें यहां कांग्रेस के खिलाफ जाते हुए जेडीयू ने जीती थी और शेष 5 सीटों पर यहां अविभाजित लोजपा जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 6 सीटों पर माफ कीजिएगा। पर अब देखिए बिहार में उस वक्त केवल 1 सीट बची जिस पर कांग्रेस जीती, यानी 2019 के आम चुनावों में महागठबंधन के खाते में केवल 1 सीट आई थी, वो भी कांग्रेस के खाते में गई थी। अब उसी ही कांग्रेस को आरजेडी महज 7 सीटें दिखा रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर 15 से 18 सीटों का मन बनाकर बिहार में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। अब आप देखेंगे यहां पर जो 30 सीटें आरजेडी अपने लिए लेकर के चल रही है, वहां पर बात ये निकल के आ रही है कि उन 30 सीटों में वे सभी की सभी 16 सीटें हैं जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा बीजेपी वाली भी कई सीटें यहां पर आने वाली है, जबकि वर्तमान में देखा जाएगा तो लोकसभा में कोई भी यहां पर एक भी सांसद नहीं है जो जेडीयू के खिलाफ जाकर आरजेडी का बिहार में यहां प्रतिनिधित्व करता हो। तो कुल मिलाकर का कोई ऐसा सियासी वर्चस्व लोकसभा में नजर नहीं आता। हालांकि अगर विधानसभा की दृष्टिकोण से देखेंगे तो 2020 के विधानसभा चुनाव राज्य के हुए, वहां पर सबसे बड़ा दल बनकर आरजेडी ही निकली थी। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कोई ऐसा बड़ा यहां आधार नहीं है सियासी कि आप 30 सीटों पर यहां उतरे और 40 सीटें सारी ही है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस की बचाई और 3 सीटें अन्य यहां पर वाम दलों। लेकिन अक्षय, क्या जो बिहार में आरजेडी विधानसभा की दृष्टिकोण से देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या यही एडवांटेज लेना चाहते हैं वहां पर तेजस्वी यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटों पर समेटना चाहते हैं? देखिए दिनेश, अगर हम इसको थोड़ा करेक्शन की तरफ करें तो वर्तमान में आरजेडी भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही। आप गौर करेंगे 2020 के चुनावों से उस वक्त आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बिहार में इसी महीने, इस साल के पिछले महीने फरवरी तक बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ, तब तक बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन उसके बाद आरजेडी के कई विधायकों ने जेडीयू और बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप नीलम देवी का आप यहां कतई नहीं बुला सकते। नीलम देवी उन विधायकों में से एक थी जिसने क्रॉस वोटिंग फ्लोर टेस्ट के दौरान की थी। अब चर्चा में है उन्हें जेडीयू या बीजेपी यहां पर मुंगेर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है आरजेडी, जिसका यहां पर सियासी वर्चस्व विधानसभा के अगर अंतर्गत देखा जाए तो बेहद ही मजबूत, बेहद बड़ा नजर आता है। लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से वो स्थिति, वो मजबूत यहां पर स्थिति नहीं है कि वो 30 सीटों पर उतरे और 30 सीटों पर यहां गठबंधन में होने के साथ, अपने सहयोगी दल साथ होने के बावजूद मजबूती से ताल ठोक पाए। बिल्कुल, यहां पर कहीं ना कहीं आरजेडी मजबूती से ताल ठोकने की कोशिश कर रही है और 2024 की लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बिहार में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और 2024 की लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार में विशेष तौर पर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है, जिससे कि आने वाले वक्त में 2019 के आंकड़ों को एक बार फिर से दोहराया जा सके। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।